ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड लिन, जो कि एक होटल की क्लीनर होती है, एक रूम में क्लीनिंग करने के लिए जाती है। लिन नशे में होती है और तभी वहाँ पर मेल लीड शेन आ जाता है और लिन उसे देखकर सोचती है ये आदमी तो सच में बहुत हैंडसम है, और फिर लिन शेन को किस कर लेती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लिन जागती है और शेन को अपने साथ देखकर सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी जॉब के पहले दिन पर ही एक गेस्ट के साथ नाइट स्पेंड कर ली। अगर मैनेजर वांग को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। अगले सीन में मैनेजर वांग क्लीनिंग स्टाफ को होटल के ओनर मिस्टर शेन को ग्रीट करने के लिए कहते हैं और फिर शेन वहाँ पर आता है और लिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये आदमी तो शांगशी ग्रुप के सीईओ हैं। मैंने अपने बॉस के साथ रात बिता ली, कहीं मैं पूरी जॉब इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो जाऊंगी। फिर शेन लिन से कहता है मेरे साथ ऑफिस चलो। इसके बाद शेन लिन को अपने ऑफिस में बात करने के लिए ले जाता है और लिन से कहता है तुम उस दिन चुपके से रूम से क्यों चली गई। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचती है कहीं ये मुझसे पैसे तो नहीं मांगने वाला। फिर लिन शेन से कहती है सीईओ शेन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पेपर पर प्रॉमिस नोट लिख देती हूँ कि मैं आपके पैसे आपको वापस करूंगी। इस पर शेन कहता है तुम मुझे क्या समझती हो, मेल मॉडल। फिर लिन शेन से कहती है मैं आपको 200 युआन दे सकती हूँ। तो शेन लिन को हैरान होकर देखता है और अपने मन में सोचता है ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। अगले दिन शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है लिन प्रेग्नेंट है और वो अभी हॉस्पिटल में है और अबॉर्शन करवाना चाहती है, जल्दी आइए। ये सुनकर शेन कहता है क्या, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर लिन को एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है थोड़ा और सोच लो और फिर इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देना, इसके बाद हम तुम्हारा ऑपरेशन अरेंज करवा देंगे। तो लिन बोलती है मैंने सोच लिया है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और कहता है रुको। फिर शेन डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लिन से कहता है तुमने मेरे बेबी का एबॉर्शन करवाने की हिम्मत कैसे की। तो लिन बोलती है सीईओ शेन मैं विलेज से हूँ और मैंने दुनिया ज्यादा नहीं देखी, लेकिन इतना जानती हूँ कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को लोग हमेशा नीचा दिखाएंगे और वो जिंदगी भर सफर करेगा। ऐसी जिंदगी जीने से तो जन्म ना लेना बेटर है। आप जैसे पावरफुल इंसान भी शायद एक इलेजिटिमेट बच्चा नहीं चाहेंगे, इसीलिए ये डिसीजन हम दोनों के लिए बेटर है। ये सुनकर शेन लिन को उठा लेता है। तो लिन शेन से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो शेन बोलता है मुझसे शादी कर लो। अगले सीन में शेन और लिन मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस से बाहर आते हैं और शेन लिन को कार्ड देकर कहता है ये पैसे तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हैं, मुझे कुछ और काम है, मेरा असिस्टेंट तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। अपने घर वापस जाओ और अपना सामान पैक करो, आज रात तुम मेरे घर पर रहोगी। ये सुनकर लिन शेन को कार्ड वापस करके कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे खुद अर्न कर सकती हूँ। तो शेन बोलता है ये कार्ड रख लो और जो भी जरूरत हो खरीद लेना, तुम मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली हो और तुम्हें होटल का जॉब छोड़ना होगा। इस पर लिन बोलती है मैं अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं होटल में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी तो चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो शेन बोलता है ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। अगले सीन में लिन अपने रूम में आती है और शेन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। तो लिन शेन को देखकर अपने मन में सोचती है क्या शेन आज रात मेरे साथ इंटीमेट होने वाला है। इसके बाद शेन लिन के क्लोज आकर उसके फेस को टच करके कहता है तुम्हारा फेस इतना हॉट क्यों हो रहा है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है ना। तो लिन बोलती है नहीं। फिर शेन लिन के क्लोज आता है और लिन सोचती है शेन उसे किस करने वाला है, लेकिन शेन अपना टॉवल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लिन अपने मन में सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। अगले दिन लिन एक ड्रिंक होटल में आई हुई एक रिच लड़की जैन के ऊपर गिरा देती है और वो लड़की लिन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ड्रिंक गिराने की। इस पर लिन कहती है आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं साफ कर देती हूँ। इस पर जैन कहती है मुझे टच मत करो अपने गंदे हाथों से, तुमने मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दिया। तो लिन बोलती है आप कपड़े उतार दीजिए, मैं इन्हें वॉश कर देती हूँ। इस पर जैन कहती है ये ब्रांडेड क्लोथ्स हैं और इन्हें कोई प्रोफेशनल वॉश कर सकता था। ये सुनकर होटल में आई हुई एक और लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है इस वेट्रेस ने मिस जैन को नाराज कर दिया, अब तो ये वेट्रेस बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। फिर जैन लिन से कहती है मेरी फैमिली शांगशी होटल के शेयर्स ओन करती है, तुमने मुझसे टकरा कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर होटल के मैनेजर्स मिंग और वांग आ जाते हैं और जैन मिंग से कहती है आपकी होटल की वेट्रेस ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, क्या आपका स्टाफ ऐसे व्यवहार करता है। ये सुनकर होटल का वांग लिन को थप्पड़ मारकर कहता है तुमसे ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई, वैसे भी तुम विलेज से आई हो, हमें तुम्हें पहले ही हायर नहीं करना चाहिए था। फिर मिंग लिन से कहती है अभी मिस जैन से सॉरी बोलो। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचती है ये पार्टी सीईओ शेन के लिए अरेंज हुई है, मैं उन्हें अपसेट नहीं कर सकती। फिर लिन जैन से कहती है आई एम सॉरी, आज जो हुआ सब मेरी मिस्टेक थी, चाहे आपका ड्रेस जितना भी एक्सपेंसिव हो मैं आपको कॉम्पेंसेट कर दूंगी। इस पर जैन कहती है ये ड्रेस 1 मिलियन का है, क्या तुम मुझे 1 मिलियन देना अफोर्ड कर सकती हो। ये सुनकर लिन अपना कार्ड जैन को देकर कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इस कार्ड से स्वाइप कर लो। कार्ड देखकर एक लड़की कहती है ये लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार्ड है, इस वेट्रेस के पास ये कार्ड कैसे हो सकता है। फिर मिनंग लिन से कहती है क्या तुमने ये कार्ड शेन के रूम से चुराया है, कल तुम मिस्टर शेन के रूम की क्लीनिंग करने गई थी ना। इस पर लिन बोलती है मैंने नहीं चुराया। फिर लिन अपने मन में सोचती है मेरा सीईओ शेन के साथ रिश्ता पब्लिक नहीं हो सकता, मैं नहीं
कह सकती कि ये कार्ड मुझे सीईओ शेन ने दिया है। तभी वहाँ शेन लिन को कॉल करता है और मिन लिन का फोन उससे ले लेती है और शेन से कहती है, तुम लिन के पूर हस्बैंड हो ना, तुम्हारी वाइफ ने हमारे होटल से कुछ चुरा लिया है, जल्दी आओ और उसे ले जाओ। फिर लिन मिंग से कहती है, मैंने सच में ये ब्लैक कार्ड नहीं चुराया। तो मिंग बोलती है, अगर तुमने ये कार्ड नहीं चुराया तो क्या तुमने खरीदा है या किसी ने तुम्हें दिया है? तुम पकड़ी गई हो फिर भी झूठ बोल रही हो। फिर जैन मिंग से कहती है, ऐसी विलेज की गर्ल्स को चोरी करने की आदत होती है, इसने और चीजें भी चुराई होंगी। ये सुनकर मिंग कहती है, लिन के क्लोथ्स उतारकर इसे चेक करो। इसके बाद मिंग लिन के क्लोथ्स उतारने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहाँ शेन आ जाता है और मिंग शेन से कहती है, इस वेट्रेस ने मिस जेन का ड्रेस खराब कर दिया और तुम्हारा कार्ड भी चुराया है, इसीलिए मैं इसे पनिश कर रही हूँ। ये सुनकर शेन मिंग से कहता है, पुनिश करने का मतलब कपड़े उतारना है क्या? मेरे शेन ग्रुप में कब से ऐसे रूल्स बन गए? मुझे लगता है तुम सब सिर्फ इसे इंसल्ट करने के लिए एक्सक्यूज बना रहे हो। फिर शेन लिन से कहता है, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? तो लिन बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं मिस जेन को ड्रिंक देने के लिए आई थी, तब गलती से मैंने मिस जेन के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी। ये सुनकर मिंग शेन से कहती है, लिन एक पुअर गर्ल है और इसने जेलस होकर जेन का ड्रेस खराब किया है, मुझे लगता है हमें इसे जॉब से निकाल देना चाहिए। इस पर शेन कहता है, हमारा शेन ग्रुप हमेशा रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है, अगर कोई एम्प्लॉय रॉन्ग है तो उसे रूल्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अभी कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, मैं खुद सर्वेलेंस फुटेज चेक करूंगा। फिर शेन होटल का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करता है और जेन से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, लिन ने ये जानबूझकर नहीं किया। तो जेन बोलती है, सॉरी ब्रदर शेन। इस पर शेन कहता है, लिन से सॉरी बोलो। तो जेन बोलती है, ये एक विलेज से आई हुई पुअर लड़की है, मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगी। तो शेन बोलता है, मेरी पेशेंस की लिमिट है। फिर जेन लिन से सॉरी बोलती है और शेन लिन से कहता है, जाके अपने कपड़े बदल लो। इसके बाद मिंग शेन को उसका कार्ड दिखाकर कहती है, इस वेट्रेस ने तुम्हारा कार्ड चुराया है। तो शेन बोलता है, ये कार्ड मैंने इसे दिया है। तो मिनंग बोलती है, तुमने उसे ब्लैक कार्ड क्यों दिया? इस पर शेन कहता है, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करने का हक नहीं है। अगले सीन में लिन अपनी आंटी और कजिन से मिलती है जो अपने साथ एक लड़के को लेकर आए होते हैं जिससे वो लिन की शादी करवाने वाले होते हैं। फिर लिन की आंटी उससे कहती है, विलेज में तुम्हारी एज की लड़कियों के बच्चे होते हैं, मिस्टर ली बहुत अच्छे हैं, तुम इनसे शादी कर लो। फिर लिन का कूसिन उससे कहता है, आंटी ली हमारे गाँव के सबसे अमीर आदमी है, इनसे शादी करना तुम्हारे लिए एक बड़ी बात होगी। ये सुनकर लिन कहती है, इनका बेटा तो पागल है, तुम चाहती हो मैं इससे शादी करूं? इस पर लिन का भाई कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, ये सब झूठे रूमर्स हैं, तुम इन पर यकीन मत करो। ये सुनकर लिन अपने कजिन से कहती है, तुम मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवा रहे हो जिसका बेटा पागल है, विलेज में सबको पता है कि इनका बेटा पागल है, तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इस पर लिन की आंटी उससे कहती है, तुम्हारे अंकल और मैंने अगर तुम्हें अपने घर में ना रखा होता तो तुम्हारी बीमार माम का ट्रीटमेंट कैसे होता? फिर आंटी ली से कहती है, हम डिसाइड करेंगे कि लिन की शादी किससे होगी। तो ली कहता है, अगर लिन मुझसे शादी कर ले तो मैं आप सबको बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर लिन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी फैमिली उसे पकड़ लेती है और ली उसे मारता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और ये हंगामा देखकर कहता है, ये क्या हो रहा है? तो लिन की आंटी बोलती है, ये मेरी नीस है और ये किसी आदमी के साथ भाग गई थी, हम इसे वापस ले जा रहे हैं। भाई ये मेरी बहू है, मैं उसे अब ले जा रहा हूँ। फिर लिन उस आदमी से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। और ये सुनकर लिन का कजिन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम घर चलो, फिर देख मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सब देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर कहता है, हमारे रेस्टोरेंट में हंगामा मत करो। फिर लिन की आंटी उससे कहती है, अगर तुम हमारे साथ घर वापस चलोगी तो हम तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। इसके बाद ली लिन को अपने साथ जाने पे फोर्स करता है, लेकिन लिन वहाँ से भाग जाती है और फिर वो शेन से टकरा जाती है और अचानक बेहोश हो जाती है। फिर शेन लिन की फैमिली से कहता है, तुम लोगों ने लिन को हर्ट किया। ये सुनकर ली शेन से कहता है, तुम कौन हो? तो शेन बोलता है, मैं लिन का हस्बैंड हूँ। इस पर लिन की माम कहती है, लिन सिर्फ 2 मंथ्स पहले इस सिटी में आई है, वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है? इसके बाद शेन का असिस्टेंट लिन के कजिन को मारता है और लिन की बाकी फैमिली को शेन के आदमी पकड़ लेते हैं और शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, इन सब ने लिन को हर्ट किया है, इन्हें पनिश करो। अगले सीन में शेन लिन को हॉस्पिटल ले आता है और शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, लिन की फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो शेन बोलता है, उन सबको वार्न कर दो कि वो हमेशा लिन से दूर रहें। फिर लिन जाग जाती है और शेन उसे कहता है, चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। तो लिन बोलती है, सीईओ शेन मुझे बचाने के लिए थैंक यू। इस पर शेन कहता है, सब मेरी मिस्टेक है, मैं तुम्हें और बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और कहती है, मेरी डॉटर इन लॉ को क्या हुआ? तो शेन लिन को बताता है, ये मेरी मॉम है, ये अब्रॉड से अभी वापस आई है और जब इन्हें पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो ये तुमसे मिलने के लिए आ गई। फिर शेन की मॉम लिन से कहती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो लिन बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद शेन की मॉम शेन से कहती है, लिन की फैमिली की हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को तंग करे? तो शेन बोलता है, चिंता मत करो, मैंने सब हैंडल कर लिया है। ये सुनकर लिन शेन से कहती है, थैंक यू सीईओ शेन। तो शेन की मॉम बोलती है, तुम अब भी शेन को सीईओ शेन क्यों कहकर क्यों बुला रही हो? क्या तुम अब भी इससे गुस्सा हो? तो लिन बोलती है, नहीं मैं शेन से गुस्सा नहीं हूँ। तो शेन की मॉम बोलती है, मैं चाहती हूँ कि शेन और तुम खुश रहो। इसके बाद शेन और उसकी मॉम रूम से बाहर आते हैं और शेन की मॉम उसे कहती है, तुम्हें हमेशा लिन का ख्याल रखना होगा। तो शेन बोलता है, चिंता मत करो मॉम, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर शेन की मॉम कहती है, क्या लिन अभी भी होटल में काम करती है ना?
उससे कहो कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और घर पर रेस्ट करे। इस पर शेन कहता है लिन को जॉब करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तो शेन की मॉम बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। तो शेन बोलता है समझ गया। अगले सीन में शेन की मॉम लिन को घर ले आती है और उसे वो घर गिफ्ट में दे देती है। तो लिन बोलती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो शेन की मॉम बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। अगले सीन में लिन शावर लेकर अपने रूम में वापस आती है और थंडर स्टॉर्म की आवाज सुनकर वो डर जाती है और तभी वहाँ शेन आ जाता है और लिन उसे हग करके कहती है मैं बचपन से थंडर की आवाज से बहुत डरती हूँ। तो शेन बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और कहती है मेरी डॉटर इन लॉ को क्या हुआ। फिर वो शेन और लिन को हग करते हुए देखकर कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। इस पर लिन कहती है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो शेन की मॉम बोलती है समझ गई, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर शेन अपनी मॉम से कहता है आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। अगली सुबह लिन अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट हो रही होती है और शेन की मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। तो लिन बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। तो शेन की मॉम लिन से कहती है शेन ने मुझे बताया था कि तुम दोनों काफी टायर्ड हो और सुबह देर से उठोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट पैक कर दिया है, रास्ते में खा लेना। तो लिन बोलती है ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। इस पर शेन की मॉम कहती है चिंता मत करो, तुम अपनी जॉब पर जाओ और ब्रेकफास्ट जरूर खाना। अगले सीन में लिन होटल आती है और लिन का कूसिन और उसकी आंटी उसे एक एक्सपेंसिव कार में होटल आते हुए देख लेते हैं। अगले सीन में लिन का कूसिन होटल के अंदर आ जाता है और लिन से कहता है तुम इस आदमी की वजह से इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। तो शेन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इस पर लिन का कूसिन कहता है तुम कौन हो। लिन मेरी कूसिन है और तुम सिर्फ एक स्ट्रेंजर हो जो लिन से अभी अभी मिले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने की। ये सुनकर शेन कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं लिन का हस्बैंड हूँ, हम एक लीगली मैरिड कपल है। तो लिन की आंटी कहती है इतनी जल्दी लिन शादी कैसे कर सकती है, क्या ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है। फिर लिन का कूसिन कहता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, लिन इतने रिच मैन से शादी कैसे कर सकती है, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, हमें आज लिन को अपने साथ वापस लेकर जाना होगा। फिर लिन की आंटी उससे कहती है तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा, मत भूलो तुम्हारी मॉम अभी भी मेरे पास है। तो लिन बोलती है आप मेरी मॉम के साथ क्या करना चाहती हैं। ये सुनकर शेन लिन की फैमिली से कहता है तुम्हें लिन का पीछा छोड़ने के बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो लिन का कजिन बोलता है हमारी फैमिली ने लिन पर बहुत सारे पैसे स्पेंड किए हैं, इसीलिए मुझे 5 मिलियन चाहिए। अगर तुम हमें पैसे दे देते हो तो हम लिन से कभी मिलने के लिए नहीं आएंगे। ये सुनकर लिन अपने कूसिन से कहती है तुम सबने मेरे ऊपर इतने पैसे कब स्पेंड किए थे। फिर शेन लिन की फैमिली को 5 मिलियन का कार्ड दे देता है और कहता है आज से लिन और तुम्हारी फैमिली का कोई रिलेशन नहीं है, आज के बाद लिन से मिलने की हिम्मत मत करना। फिर लिन का कजिन और आंटी पैसे लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और लिन का कजिन कहता है हम लिन से हमेशा दूर रहेंगे और लिन की मॉम को भी लिन के पास भेज देंगे। अगले सीन में लिन अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलती है और लिन की मॉम उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है। तो लिन बोलती है मॉम आप ठीक है। तो लिन की मॉम कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर शेन लिन की मॉम से कहता है मेरा नाम शेन है और मैं लिन का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है लिन ने शादी कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब लिन का ख्याल रखने के लिए कोई है। फिर लिन अपनी मॉम से कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ग्रैंड माँ बनने वाली है। तो लिन की मॉम कहती है सच में, ये सच में बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास अब एक घर है और तुम्हारा अपना बच्चा भी, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। इस पर लिन कहती है क्या हुआ। तो लिन की मॉम बोलती है तुम मेरी रियल डॉटर नहीं हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें एक माउंटेन एरिया से उठाया था, तुम बहुत बीमार थी और बेहोश थी, जब तुम होश में आई तुम्हें कुछ याद नहीं था, तुम्हारे डैड और मेरा कोई बेबी नहीं था, इसीलिए हमने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रख लिया। मैं तुम्हें पहले सच बताना चाहती थी लेकिन अचानक तुम्हारे डैड की डेथ हो गई और मुझे डर था कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। ये सुनकर लिन कहती है मैं आपको दोष नहीं देती, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। इसके बाद लिन रूम से बाहर आती है और शेन लिन से कहता है मैं तुम्हारे रियल पेरेंट्स ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे सच छुपाया, क्या तुम उनसे नाराज हो। तो लिन बोलती है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा, हमारी फैमिली बहुत पुअर थी लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा खुश रखा, मुझे उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। अगले सीन में मिंग और उसके अंकल लिन को पकड़ लेते हैं और मिंग लिन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन को सेड्यूस करने की। फिर मिंग के अंकल लिन से कहते हैं शेन को छोड़ दो और यहाँ से दूर चली जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें मिंग का फ्यूचर खराब करने नहीं दूंगा। फिर मिंग के अंकल लिन को स्टेयर से नीचे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ शेन मिंग की माम को देखकर कहता है आप यहाँ कैसे। तो मिंग की आंटी कहती है मैं और तुम्हारे अंकल यहाँ डिनर करने के लिए आए थे लेकिन तुम्हारे अंकल के क्लोथ्स पर कुछ गिर गया और वो मिंग के साथ क्लोथ्स चेंज करने गए हैं। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आकर शेन को बताती है मिंग और उसके अंकल लिन के साथ बात कर रहे थे। ये सुनकर शेन कहता है तुमने उन्हें एक साथ कहाँ देखा। तो वेट्रेस बोलती है टेरेस के पास जो गेस्ट रूम है मैंने उन्हें वहीं देखा था। फिर शेन लिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मिन अपने अनक से कहती है लिन मर तो नहीं जाएगी ना। तो मिंग के डैड बोलते हैं नहीं, स्टेयर से गिरने से ये मरेगी तो नहीं लेकिन इसका बेबी जरूर मर जाएगा। ये सुनकर मिंग कहती है लिन के साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि उसने शेन को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और लिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने असिस्टेंट से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है।
इसके बाद शेन लिन को उठाकर बाहर ले जा रहा होता है और रास्ते में मिंग की आंटी लिन की बॉडी पर एक बर्थ मार्क देखकर अपने हस्बैंड से कहती है, ये हमारी खोई हुई बेटी है। तो मिंग के अंकल बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर मिनंग कहती है, आंटी लिन तो कंट्री साइड से आई हुई एक पुअर गर्ल है, वो मेरी कजिन कैसे हो सकती है। अगले सीन में शेन लिन को अस्पताल ले आता है और डॉक्टर से कहता है, कुछ भी करके आपको लिन को बचाना होगा। तभी वहाँ पर मिंग के आंटी और अंकल आ जाते हैं और शेन उनसे कहता है, अगर लिन को कुछ हुआ तो मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगा। फिर मिंग की आंटी शेन से कहती है, लिन की कॉलर बोन पर एक हार्ट शेप बर्थ मार्क है। तो शेन कहता है, आपको कैसे पता। तो आंटी बोलती है, लिन मेरी खोई हुई बेटी है। ये सुनकर मिंग के अंकल कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। फिर मिंग अपनी आंटी से कहती है, ऐसे बर्थमार्क्स होना बहुत कॉमन है, इसकी क्या गारंटी है कि लिन आपकी रियल डॉटर है। तो मिंग की आंटी कहती है, नहीं, मैं लिन की बॉडी पर जो बर्थमार्क है मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, मुझे यकीन है कि लिन मेरी खोई हुई डॉटर है। तभी शेन का असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आता है और रिपोर्ट देखने के बाद मिनंग की आंटी और अंकली को ये बात कंफर्म हो जाती है कि लिन उनकी रियल डॉटर है। फिर लिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे रोककर कहता है, जब तक लिन ठीक नहीं हो जाती किसी को यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद डॉक्टर आकर बताता है, लिन ठीक है और उसका बेबी भी सुरक्षित है, उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा और फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, मिंग और उसके अंकल को पुलिस स्टेशन ले जाओ। अगले सीन में लिन डरकर जागती है और शेन उसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर लिन शेन से कहती है, मेरा बेबी ठीक है। तो शेन बोलता है, बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ देर के लिए रेस्ट करना है। तभी वहाँ पर शेन की मॉम आ जाती है और लिन से कहती है, क्या तुम ठीक हो। लिन के रियल डैड इसके साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। इस पर लिन कहती है, मेरे डैड, आपका क्या मतलब है। तो शेन बोलता है, जब तुम बेहोश थी तो मिंग की आंटी ने तुम्हारे कॉलर बोन पर हार्ट शेप्ड बर्थ मार्क देखा था और ये देखने के बाद उन्हें फिर इस बात का पता चला कि तुम उनकी खोई हुई बेटी हो। फिर मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कंपेयर करवाया और रिजल्ट्स देखने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि मिंग की आंटी और अंकल तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं। तुम सू फैमिली की डॉटर हो जो 18 इयर्स पहले खो गई थी। फिर शेन की मॉम कहती है, बचपन में शेन का रिश्ता सू फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स हुआ था और फिर अचानक तुम खो गई और ये रिश्ता टूट गया, लेकिन तुम दोनों का मिलना डेस्टिनी में था, इसीलिए तुम दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल गए। तभी वहाँ पर लिन के पेरेंट्स आ जाते हैं और लिन के डैड उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर लिन को वो सारी इंसल्टिंग बातें याद आ जाती हैं जो उसके डैड ने उससे बोली थी। फिर लिन अपने डैड से कहती है, मुझे जिंदा देखकर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं ना। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो लिन बोलती है, आपने मुझे स्टेयर से पुश किया और मुझे दर्द में देखकर भी मेरी हेल्प नहीं की थी। आप चाहते थे कि मेरा बेबी मर जाए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं मिंग का फ्यूचर खराब करूँ। इस पर लिन के डैड कहते हैं, सब मेरी मिस्टेक थी, आई एम सॉरी। तो लिन बोलती है, मेरे पेरेंट्स पुअर थे और मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की, लेकिन मेरे डैड ने मुझे दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना सिखाया था। इस पर लिन के डैड कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी डॉटर हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना करता। इस पर लिन कहती है, मैं आपकी डॉटर हूँ तो इसीलिए आप गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक ऑर्डिनरी लड़की होती तो क्या आपको लगता है कि आपके एक्शंस जस्टिफाइड थे। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये सुनकर लिन कहती है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो लिन की मॉम बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे नाराज मत हो। इस पर लिन कहती है, मैं आपसे इस वक्त बात नहीं करना चाहती, प्लीज यहाँ से चले जाइए। अगले सीन में शेन की मॉम लिन से कहती है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, इसीलिए अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और थोड़ी देर बाद जॉब पर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर घर की मेड आकर बताती है, सू फैमिली मिस लिन से मिलने के लिए आई है। इस पर शेन की मॉम लिन से कहती है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हो, अगर तुम्हें उनसे नहीं मिलना तो मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। तो लिन बोलती है, वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं, इसीलिए मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर सकती, उन्हें अंदर आने दे। फिर लिन के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और लिन की मॉम उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो, अब कैसा फील कर रही हो। तो लिन बोलती है, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुझे आप दोनों से नहीं मिलना। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। फिर लिन की मॉम कहती है, हम जानते हैं कि तुमने 18 इयर्स बहुत सफर किया है, इसीलिए हम तुम्हें कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। फिर लिन की मॉम उसे रियल एस्टेट और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स और 1 अरब का क्रेडिट कार्ड गिफ्ट करती है और कहती है, इसके साथ हमने कंपनी के 10% शेयर्स भी तुम्हारे नेम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सब मिंग चुप कर सुन लेती है और कहती है, सू फैमिली के सारे एसेट्स मेरे थे, ये लिन बीच में कहाँ से आ गई। फिर लिन की मॉम उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदी है और मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी शेन से शादी पर भी बहुत खुश हैं। ये सुनकर लिन कहती है, मुझे आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले जाएं। तो लिन की मॉम कहती है, ये तुम्हारे लिए कॉम्पेंसेशन है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और लिन के पेरेंट्स से कहता है, आपने सुना नहीं कि लिन ने क्या कहा, उसे आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए। ये सुनकर लिन के डैड कहते हैं, हम लिन को ये सब खुशी से दे रहे हैं, इसीलिए उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सुनकर शेन कहता है,
अगर आप अपने किए पर रिग्रेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लिन ने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है, इसीलिए अगर उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर शेन की मॉम लिन से कहती है, ये प्रॉपर्टी और पैसे वैसे भी तुम्हारे हैं, इसीलिए तुम्हें ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। इसके बाद शेन की मॉम उसके पेरेंट्स से कहती है, अगर आप दोनों चाहते हैं कि लिन आपको माफ कर दे तो आपको उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी होगी, और जब तक वो आपसे नहीं मिलना चाहती आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, ठीक है, जैसा लिन चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। फिर लिन के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और शेन की मॉम लिन से कहती है, सू फैमिली बहुत रिच और पावरफुल है, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो तुम्हें भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। इस पर लिन कहती है, ठीक है मॉम, मैं इस बारे में सोचूंगी। अगले सीन में मिंग लिन की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उनसे कहती है, क्या आप लिन की मॉम है? तो लिन की मॉम बोलती है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? इस पर मिंग कहती है, मैं आपको आपकी बेटी के बारे में एक सच बताने आई हूँ, मैं शेन की फियांसी हूँ। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, ये कैसे हो सकता है? तो मिंग बोलती है, लिन ने आपसे झूठ बोला है, शेन उसका हस्बैंड नहीं है, शेन शांगशी ग्रुप का सीईओ है, वो आपकी पोर डॉटर से शादी क्यों करेगा? इस पर लिन की मॉम कहती है, लिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो मिंग बोलती है, लिन रिच बॉयज को सीड्यूस करती है और उसने शेन को भी फंसाया है और उसकी मिस्ट्रेस बन गई है। जिस हॉस्पिटल रूम में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी डेली फीस 20,000 युआन है। क्या लिन इतने पैसे पे करना अफोर्ड कर सकती है? लिन ने आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए शेन को सीड्यूस किया और उसकी मिस्ट्रेस बन गई। उसका बेबी भी इलेजिटिमेट है क्योंकि शेन उसका हस्बैंड नहीं है। इस पर लिन की मॉम कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी एक मिस्ट्रेस नहीं है। तो मिंग बोलती है, मैं यहाँ आपको सच बताने के लिए आई हूँ, आपको अपनी बेटी को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आगे जाके उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले सीन में लिन को हॉस्पिटल से एक नर्स कॉल करके बताती है, आपकी माम अचानक फेंट हो गई है। इसके बाद लिन अपनी माम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर लिन से कहता है, पेशेंट अब आउट ऑफ डेंजर है। तो लिन डॉक्टर से कहती है, मेरी माम को अचानक क्या हुआ था? इस पर डॉक्टर कहता है, आपकी माम पहले बिल्कुल ठीक थी, लगता है कि उन्हें किसी चीज का शॉक लगा है और शॉक की वजह से वो फीनट हो गई। फिर शेन डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर चला जाता है और लिन अपनी माम से कहती है, मॉम आपको क्या हुआ है? तो लिन की माम बोलती है, मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। इस पर लिन कहती है, मॉम आपको अचानक क्या हो गया है? आप अभी बहुत वीक हैं, इसीलिए आपको घर नहीं जाना चाहिए। तो लिन की मॉम कहती है, मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती, मैं हमेशा से बीमार रहती थी और मेरी वजह से पहले ही तुमने बहुत सफर किया है। इस पर लिन कहती है, मॉम आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आपका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, अगर मैं इतनी सेल्फिश ना होती तो मैं तुम्हारे रियल पेरेंट्स को तुम्हारे लिए ढूंढ चुकी होती। इस पर लिन कहती है, मॉम आपको क्या हो गया है, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? तो लिन की मॉम बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से शेन की मिस्ट्रेस बनकर रह रही हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और वो इस दुनिया में कभी खुश नहीं रहेगा। ये सुनकर लिन कहती है, आपको किसने बोला कि मैं एक मिस्ट्रेस हूँ? तो लिन की मॉम बोलती है, तुमने मुझे इतने एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, मैं जानती हूँ हॉस्पिटल फीस के पैसे तुम्हें शेन ने दिए हैं और तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। शेन की फियांसी है और वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। इस पर लिन कहती है, आपसे ये सब किसने कहा? शेन और मैं ऑलरेडी मैरिज रजिस्टर कर चुके हैं और मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। इस पर लिन की मॉम कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और लिन की मॉम से कहता है, मैंने लिन से ऑलरेडी शादी कर ली है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिखा दूंगा। फिर लिन अपनी मॉम से कहती है, मिंगशन की फियांसी थी और वो सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस सू मेरे रियल पेरेंट्स हैं। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, तुम अपने रियल पेरेंट्स से नाराज नहीं हो, मिंग के अंकल ने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो लिन बोलती है, मॉम मैं सब हैंडल कर लूंगी, आप अपनी हेल्थ पर फोकस करें, जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। अगले सीन में लिन एक होटल रूम में जाती है और अचानक वहाँ एक होटल में आया हुआ गेस्ट मिस्टर वांग उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है, मैं बहुत टाइम बाद इतनी ब्यूटीफुल लड़की से मिला हूँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा, अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और उस आदमी से कहता है, तुमने हिम्मत कैसे की मेरी वाइफ को टच करने की? दूसरी तरफ वांग की वाइफ होटल में आती है और मिंग उससे कहती है, आपके हस्बैंड हमारे होटल की एक क्लीनर के साथ है, वो लड़की विलेज से आई है और रिच मैन को फंसाने में एक्सपर्ट है। ये सुनकर वांग की वाइफ गुस्से में आ जाती है और होटल रूम की तरफ जाती है। दूसरी तरफ शेन वांग से कहता है, मैं इस होटल का ओनर हूँ। तो वांग बोलता है, इस लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। तो लिन बोलती है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये सुनकर शेन लिन से कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। फिर वांग शेन से कहता है, लिन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो लिन बोलती है, ये आदमी बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो इसे जानती तक नहीं। इस पर वैंग कहता है, जब मैं इस रूम में आया तो तुमने मुझे टच करने की कोशिश की, अब जब मिस्टर शेन यहाँ पर आ गए हैं तो तुम इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। ये सुनकर लिन कहती है, मैं तो यहाँ पर रूम क्लीन करने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं अंदर आई तो इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया, हम होटल का CCTV कैमरे चेक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर वांग की वाइफ आ जाती है और लिन से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही थी, तुम यंग और ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर सकती हो। ये सुनकर शेन वांग की वाइफ से कहता है, आप लिन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। तो वांग की वाइफ कहती है, आप इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हैं? क्या आप जानती हैं कि ये किस टाइप की लड़की है? मैं जानती हूँ कि ये लड़की आपको पहले से फंसा चुकी है और अब ये लड़की मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही है और आप अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पर लिन कहती है, आप क्या बकवास कर रही हैं? फिर वांग की वाइफ शेन से कहती है, मैंने सुना है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। इस लड़की ने आपसे भी झूठ बोला होगा और ये बच्चा आपका नहीं बल्कि किसी और आदमी का होगा। इस पर शेन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। लिन मेरी वाइफ है और मैं इसके बेबी का डैड हूँ। मैं तुम्हें मेरी वाइफ की डिफेमेशन करने के लिए सू कर दूंगा। ये सुनकर वांग की वाइफ शेन से कहती है, ये लड़की आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? आप इस लड़की को बचाने के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं? विलेज से आई हुई लड़कियां बहुत क्लेवर होती हैं और आप जैसे अमीर बॉयज को फंसाने के लिए कुछ भी करती हैं। फिर वांग शेन से कहता है, इस लड़की ने मुझे भी सेड्यूस करने की कोशिश की और ये आपके अलावा और लड़कों के साथ भी फ्लर्ट कर रही है और आप फिर भी इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। ये सुनकर शेन कहता है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। लिन बहुत काइंड और ब्यूटीफुल है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं किसी को भी उसके बारे में बकवास नहीं करने दूंगा। फिर शेन वांग से कहता है, तुमने अपना चेहरा मिरर में देखा है? मेरी वाइफ तुम्हें क्यों सेड्यूस करेगी? इसके बाद शेन वांग की वॉइस रिकॉर्डिंग सबको सुनवा कर कहता है, अब मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ भी है और जो कुछ तुमने मेरी वाइफ के साथ किया है मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूंगा। फिर शेन अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, वैंग और उसकी वाइफ को डेफेमेशन और असॉल्ट के लिए सू कर दो और मैं इन्हें जेल में देखना चाहता हूँ। इसके बाद शेन का असिस्टेंट वांग और उसकी वाइफ को वहाँ से ले जाता है और शेन लिन से कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए। हम लीगली मैरिड हैं, इसीलिए हमें ये बात सबके सामने रिवील कर देनी चाहिए। ये सब मिंग चुप कर देख लेती है और अपने मन में सोचती है, लिन तुम बहुत लकी हो लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। अगले सीन में लिन की मॉम उससे कहती है, वैंग और उसकी वाइफ ने जो कुछ भी किया उनको हम सब मिलकर पनिश करेंगे। अचानक लिन को वॉमिटिंग फील होती है और वो बाथरूम चली जाती है और शेन की मॉम लिन की मॉम से कहती है, लिन को आजकल मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, मैं अभी उसे जाकर देखती हूँ। ये सुनकर मिंग शेन की मॉम से कहती है, मैं लिन को जाकर चेक करती हूँ। अगले सीन में मिंग लिन से कहती है, तुम बहुत लकी हो। तो लिन बोलती है, क्या मतलब? इस पर मिंग कहती है, तुमने शेन से शादी कर ली और तुम्हें वो सब इतनी आसानी से मिल गया जिसका सपना सब लड़कियां देखती हैं। मैंने हमेशा अंकल और आंटी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि तुम उनकी बेटी हो वो मुझे इग्नोर करने लगे हैं। ये सुनकर लिन कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अगर तुम्हें उनकी अटेंशन चाहिए तो उन्हें जाकर बोलो, मुझे क्यों तंग कर रही हो? ये सुनकर मिनंग कहती है, मैं हर काम में परफेक्ट हूँ, तो फिर आंटी और अंकल मुझे तुम जैसी विलेज की लड़की से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? तुमने उन पर कौन सा जादू कर दिया है कि उन्हें तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं देता? अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ और फिर आंटी से कहूँ कि तुमने मुझे पुश किया है तो ये कैसा रहेगा? क्या वो मुझ पर यकीन करेंगे या तुम पर? इस पर लिन कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? फिर मिंग जानबूझकर स्टेयर से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ मिंग की आंटी आ जाती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तो मिंग बोलती है, लिन ने मुझे पुश किया है। तो लिन बोलती है, मैं तुम्हें क्यों पुश करूंगी? इस पर मिंग कहती है, क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो। मैं आंटी और अंकल के साथ 18 इयर्स से रह रही हूँ और तुम विलेज में एक मुश्किल लाइफ गुजार रही थी। फिर मिंग अपनी आंटी से कहती है, मैं लिन के साथ क्लोज होना चाहती थी इसलिए मैंने उसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया और वो मुझसे जेलस हो गई और उसने मुझे पुश करके स्टेयर से नीचे गिरा दिया। ये सुनकर मिंग की आंटी लिन से कहती है, क्या ये सच है? तो लिन बोलती है, आप मिंग की बात पर यकीन कर रही हैं। फिर शेन की मॉम मिंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम लिन से जेलस फील कर रही हो। तो लिन बोलती है, क्या मैं खुद ही स्टेयर से नीचे गिर गई? फिर मिंग आंटी से कहती है, ये सब मेरी मिस्टेक है, मुझे लिन को ये नहीं बताना चाहिए था कि आप और अंकल मुझसे लव करते हैं। ये सुनकर मिंग की आंटी लिन से कहती है, मिंग खुद तो स्टेयर से नीचे नहीं गिर सकती, तुमने उसे पुश किया होगा, मिंग से सॉरी बोलो। तो लिन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। इस पर मिंग आंटी से कहती है, लिन विलेज में बड़ी हुई है और इसीलिए वो थोड़ी वाइल्ड है, आप इसे ब्लेम ना करें। ये सुनकर लिन मिंग से कहती है, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। इस पर लिन की मॉम उसे कहती है, तुम मिंग के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, अभी इसे सॉरी बोलो। ये सुनकर लिन अपनी मॉम से कहती है, मैं विलेज में बड़ी हुई हूँ और बहुत वाइल्ड हूँ और इसीलिए मैंने मिंग को पुश कर दिया। आप भी मेरे बारे में ये सब सोचती हैं? क्या विलेज में रहने वाले लोग बदतमीज होते हैं और अगर उनका किसी का उनसे झगड़ा हो जाए तो वो वायलेंस यूज करते हैं? इस पर मिंग की आंटी लिन से कहती है, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो लिन बोलती है कि मैं एक वाइल्ड और इंडिसेंट लड़की हूँ और आप सब बहुत अच्छे हैं, आप मेरी मॉम है, लेकिन फिर भी आप मेरी बात पर यकीन नहीं करती। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती तो यहाँ से चली जाएं। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और मिंग से कहता है, तुम लिन से जेलस हो और उसे फंसाने के लिए झूठ बोल रही हो। इस पर मिनंग कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर शेन कहता है, मिंग जानबूझकर स्टेयर से गिर गई और अब ये झूठ बोल रही है कि लिन ने इसे पुश किया था। इस पर मिंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो शेन बोलता है, लिन को उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने कंट्री साइड में रेज किया, लेकिन लिन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है। अगर आपको लगता है कि लिन झूठ बोल रही है तो आप लिन की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएं। ये सुनकर लिन की मॉम मिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर शेन की मॉम लिन से कहती है, आज के बाद हम मिंग और तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ नहीं आने देंगे। अगले सीन में शेन लिन से कहता है, क्या तुम अभी भी सैड हो? तो लिन कहती है, नहीं मैं सैड नहीं हूँ। इस पर शेन कहता है,
तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया और तुम्हारा मूड भी ऑफ है। ये सुनकर लिन कहती है, मेरे रियल पेरेंट्स के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे रेस किया और मुझे बहुत प्यार भी दिया, लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि मेरे रियल पेरेंट्स जहाँ भी होंगे वो मुझसे प्यार जरूर करेंगे। ये सुनकर शेन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत लव करूंगा। तो लिन बोलती है, थैंक यू मुझे लव करने के लिए, मैं भी तुमसे बहुत लव करती हूँ। अगले सीन में लिन क्लीनिंग कर रही होती है और तभी वहाँ एक और क्लीनर आकर लिन से कहती है, तुम अभी भी क्लीनिंग जॉब क्यों कर रही हो? तो लिन बोलती है कि ये मेरी जॉब है। इस पर लड़की कहती है, तुम हमारे बॉस की वाइफ हो, हम तुम्हें क्लीनिंग कैसे करने दे सकते हैं? फिर दूसरी लड़की कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो और फिर भी जॉब कर रही हो। तो लिन कहती है, प्रेग्नेंट लेडीज काम क्यों नहीं कर सकती? तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और लिन से कहती है, तुम मेरे बॉस की वाइफ हो, लेकिन जॉब पर अभी भी मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ। ये सुनकर लिन मिंग से कहती है, हमें प्राइवेट मैटर्स की वजह से अपने प्रोफेशनल वर्क को खराब नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रबल कॉज ना करो। इस पर मिनंग कहती है, तुम खुद को क्या समझती हो? तो लिन बोलती है, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? 2 दिन पहले तुमने स्टेयर्स से नीचे गिरने का नाटक किया और मेरी माम के सामने मुझे फ्रेम किया, और अब तुम एक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर मिंग कहती है, मैं सू फैमिली की डॉटर हूँ। तो लिन बोलती है, मैं सू फैमिली की रियल डॉटर हूँ और तुम सिर्फ एक अडॉप्टेड डॉटर हो। इस पर मिंग कहती है, सू फैमिली बीजिंग की एक डिसेंट और रिच फैमिली है, तुम जैसी विलेज से आई हुई पुअर गर्ल सू फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है? तो लिन बोलती है, तुम जैसी लायर और रूड लड़की से मैं बात नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से जाओ। अगले सीन में लिन अपने घर जाती है और अपनी आंटी से कहती है, आप माम को अपने साथ घर वापस क्यों लेकर आई हैं? माम अभी ठीक नहीं हुई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं? फिर लिन अपनी माम से कहती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो लिन की माम कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं घर को मिस कर रही थी इसलिए यहाँ आ गई। इस पर लिन कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अभी भी ट्रीटमेंट करवाना है, इसीलिए आप मेरे साथ वापस चलें। जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको यहाँ वापस ले आऊंगी। ये सुनकर लिन की आंटी कहती है, तुम अपनी माम को यहाँ से क्यों लेकर जा रही हो? तो लिन बोलती है, मेरी माम का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और आप मुझे बिना बताए उन्हें यहाँ ले आई, आप क्या प्लान बना रही हैं? इस पर लिन की आंटी कहती है, हम तुम्हारी माम को इसलिए घर वापस लाए हैं क्योंकि वो घर को मिस कर रही थी। तुम्हें हमारी काइंडनेस के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो हमें इंसल्ट कर रही हो। इस पर लिन कहती है, मैं माम को हॉस्पिटल वापस ले जा रही हूँ। ये सुनकर लिन का कजिन कहता है, तुम हमसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? फिर लिन अपनी माम को वहाँ से लेकर जा रही होती है, लेकिन उसका कजिन उसे रोककर कहता है, तुम हमारी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तो लिन बोलती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर लिन का कजिन कहता है, जब से तुम बीजिंग गई हो तब से तुम डिजाइनर ब्रांड्स के ड्रेसेस पहनती हो और तुमने शेंगशी ग्रुप के सीईओ से शादी भी कर ली। तुम्हें अपने रियल पेरेंट्स भी मिल गए हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होगी। तुम कितनी लकी हो ना। इस पर लिन कहती है, अगर मैं लकी हूँ तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तो लिन का कजिन कहता है, हमारी फैमिली ने तुम्हें फूड दी और रहने के लिए घर दिया, हमने तुम्हारी सिक मदर का ख्याल भी रखा। अब जब तुम रिच हो गई हो और एक अच्छी लाइफ जी रही हो तो तुम अपनी पूरी फैमिली को भूल गई हो। ये सुनकर लिन कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि शेन ने तुम्हें 5 मिलियन दिए थे? इस पर लिन की आंटी कहती है, तुम शेन की वाइफ हो और सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर भी हो और तुम्हें लगता है कि 5 मिलियन देने के बाद तुम हमें इग्नोर कर सकती हो। इस पर लिन कहती है, तो आपको पैसे चाहिए? मैं आपको और पैसे नहीं दूंगी, मेरा हस्बैंड ऑलरेडी आपको 5 मिलियन दे चुका है और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं दूंगी। ये सुनकर लिन का कजिन कहता है, 5 मिलियन पर्याप्त नहीं है, तुमने चीफ ली से शादी करने के लिए मना कर दिया और ली ने गुस्से में आकर हमसे हमारा घर ले लिया है, अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। इस पर लिन कहती है, पहले तुम और तुम्हारी मॉम मिलकर मुझे सेल कर रहे थे और जब तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो अब मुझे ब्लेम कर रहे हो। इस पर लिन का कजिन कहता है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम और तुम्हारी मॉम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर लिन की मॉम बीच में आ जाती है और लिन के कजिन से कहती है, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन लिन का कजिन उसकी मॉम को पुश करके जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर लिन अपने कजिन से कहती है, तुमने मेरी मॉम को पुश क्यों किया? फिर लिन का कजिन लिन और उसकी मॉम को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ शेन आ जाता है और लिन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर लिन का कजिन शेन से कहता है, तुम्हें लिन में क्या अच्छा लगता है जो तुम हर वक्त इसे प्रोटेक्ट करते हो? फिर लिन की मॉम कहती है, लिन विलेज में बड़ी हुई है और इसके विलेज में बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर भी थे। इस पर लिन की मॉम कहती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरी बेटी तो बचपन से ही बहुत अच्छी लड़की थी। इस पर लिन की आंटी लिन की मॉम से कहती है, अगर लिन के विलेज के लड़कों के साथ अफेयर नहीं चलाया तो विलेज के सारे लड़के लिन और तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? फिर लिन का कजिन शेन से कहता है, मेरी सिस्टर एक अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाना जानती है और उसने तुम्हें भी फंसा लिया है। ये सुनकर शेन गुस्से में आकर लिन के भाई को किक मारता है और कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, लिन एक बहुत अच्छी लड़की है और अगर तुमने लिन के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। इस पर लिन का कजिन और उसकी मॉम शेन से सॉरी बोलते हैं। अगले सीन में लिन शेन से कहती है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? मेरे कजिन ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। ये सुनकर शेन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती। मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
अगले सीन में लिन का कजिन मिंग से मिलता है और ये देखकर शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, आपका गैस बिल्कुल ठीक था, लिन का कजिन मिंग से मिलने के लिए आया है। इस पर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम उन दोनों को फॉलो करो और इन्वेस्टिगेट करो कि वो दोनों क्या प्लान बना रहे हैं। अगले सीन में लिन शेन से कहती है, मेरी आंटी हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी और मेरा कजिन भी मुझे बुली करता रहता था। इस पर शेन कहता है, सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कजिन को पनिश करूं? तो लिन बोलती है, नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट लिन के कजिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, हमारी मैडम तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद लिन का कजिन उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पर लिन अपने कजिन से कहती है, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, तुम आउटसाइडर्स को मुझे बुली करने की परमिशन कैसे दे सकते हो? तो लिन का कजिन बोलता है, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? इस पर लिन कहती है, मैं जानती हूँ कि मिंग ने तुम्हें मुझे बुली करने को बोला है। तो लिन का कजिन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? इस पर लिन कहती है, मैं मिंग के नेक्स्ट प्लान के बारे में जानना चाहती हूँ। तो लिन का कजिन कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। ये सुनकर लिन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसे चाहिए और जो पैसे मिंग ने तुम्हें दिए हैं उससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मैं शेन की वाइफ हूँ और सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर भी हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। तो लिन का कजिन कहता है, मुझे लगता था कि तुम बहुत स्टूपिड हो, लेकिन तुम तो काफी क्लेवर हो। इस पर लिन कहती है, तुम और तुम्हारी माम हमेशा से मेरे साथ बुरा बर्ताव करते रहे हैं, लेकिन मैं इस झगड़े को अब खत्म करना चाहती हूँ। तो लिन का कजिन कहता है, अगर तुम मुझे 100 मिलियन दे दो तो मैं मिंग के नेक्स्ट प्लान के बारे में तुम्हें बता दूंगा। फिर लिन अपने कजिन से कहती है, अगर तुम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे तो मैं तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। फिर लिन का कजिन वहाँ से चला जाता है और शेन वहाँ आकर लिन से कहता है, क्या तुम्हारा कजिन तुम्हारी बात मान गया? तो लिन बोलती है, मेरे कजिन को सिर्फ पैसे चाहिए और जब मैंने उसे पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया तो वो मेरी बात मान गया। ये सुनकर शेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो गई हो और अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और जो भी डिसीजन लोगी वो सही होगा। इस पर लिन कहती है, अगर मैं कभी एक बुरी लड़की बन गई तो तुम क्या करोगे? तो शेन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बैड गर्ल्स बहुत पसंद है। अगले सीन में लिन का कजिन मिंग से कहता है, क्या तुम सच में इस प्लान के साथ प्रोसीड करना चाहती हो? तो मिंग बोलती है, हाँ, अगर तुम मेरे साथ दोगे तो हम दोनों को वो सब मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ये सुनकर लिन का कजिन कहता है, मैं तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग लिन की ड्रिंक में ड्रग मिला दूंगा और फिर उसे होटल रूम में भेज दूंगा। इस पर मिंग कहती है, मैं अंकल और आंटी को अभी कॉल करती हूँ ताकि वो आकर देखें कि उनकी बेटी होटल रूम में किसी लड़के के साथ क्या कर रही है। अगर शेन ने लिन को किसी लड़के के साथ अकेले रूम में देख लिया तो वो भी लिन को डिवोर्स दे देगा। फिर लिन का कजिन मिंग को टी पिला देता है जिसमें उसने लिन के कहने पर ड्रग मिलाया होता है। अगले सीन में लिन का कजिन शेन और लिन को बताता है, मिंग ने ड्रग वाली टी पी ली है और अब तक वो होटल रूम में जा चुकी होगी। ये सुनकर शेन लिन के कजिन से कहता है, तुमने मिंग के रूम में किसी लड़के को भेजा है? तो लिन का कजिन कहता है, किसी लड़के को अरेंज करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर लिन अपने कजिन से कहती है, तुम्हें मिंग के रूम में किसी लड़के को नहीं भेजना चाहिए था। इस पर लिन का कजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पैसे रेडी करो और मुझे मेरे 100 मिलियन ट्रांसफर करो। मिंग ने तुम्हारे रियल पेरेंट्स को भी कॉल करके होटल में बुलाया है। अगर तुम्हें भी ड्रामा देखना है तो जल्दी होटल रूम में आ जाना। फिर लिन का कजिन वहाँ से चला जाता है। फिर लिन शेन से कहती है, मेरा कजिन कितना शेमलेस है। तो शेन लिन से कहता है, तुम्हें मिंग के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए, वो हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगले सीन में लिन के पेरेंट्स होटल आ जाते हैं और होटल की वेट्रेस उन्हें लिन के रूम में ले जाती है। फिर लिन के पेरेंट्स लिन के रूम में जाते हैं और लिन के कजिन को रूम में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद लिन की मॉम उसके कजिन से कहती है, तुम लिन के कजिन हो ना, तुम मेरी बेटी के साथ रूम में क्या कर रहे हो? इस पर लिन का कजिन कहता है, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा लव करते हैं, प्लीज आप हमें एक चांस दें। ये सुनकर लिन की मॉम लिन के कजिन से कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लिन प्रेग्नेंट है और तुम्हारी छोटी सिस्टर है, तुम उसे लव कैसे कर सकते हो? फिर लिन के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं, लिन को रूम से बाहर लेकर आओ। इसके बाद लिन के डैड रूम से बाहर जाते हैं और वो लिन को रूम की तरफ आते हुए देखकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रूम के अंदर नहीं थी। इस पर लिन कहती है, अगर आप इतने क्यूरियस हैं तो आप खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते कि अंदर कौन है? दूसरी तरफ लिन का कजिन लिन की मॉम से कहता है, आंटी हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, प्लीज हमारे रिलेशनशिप को अप्रूव कर दें। ये सुनकर लिन की मॉम गुस्से में आकर लिन को कजिन को मारती है और तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और उसकी मॉम उसे देखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ थी? फिर वेट्रेस कहती है, अगर मिस लिन इस रूम में नहीं है तो फिर ब्लैंकेट के नीचे ये लड़की कौन है? इसके बाद शेन ब्लैंकेट उतार देता है और सब मिंग को लिन के कजिन के साथ एक ही बेड में देख लेते हैं। फिर मिंग अपनी आंटी से कहती है, लिन ने मुझे फ्रेम किया है। ये सुनकर शेन कहता है, क्या मिंग सच में लिन के कजिन से लव करती है? इस पर लिन का कजिन मिंग से कहता है, अब हमें अपने रिश्ते को हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिंग बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर लिन मिंग से कहती है, अगर तुम मेरे कजिन को लाइक करती हो तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर मिनंग कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सू फैमिली की डॉटर हो और अगर सबको पता चला कि तुम किसी लड़के के साथ होटल रूम में थी तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। ये सुनकर लिन की मॉम मिंग से कहती है, लिन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें लिन के कजिन से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मिंग कहती है, आंटी मेरे दिल में इस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो लिन बोलती है, तुम लव को कोई गेम समझती हो? तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे कजिन से शादी कर लेनी चाहिए।
इस पर लिन के डैड मिंग से कहते हैं शादी की तैयारी करो क्योंकि तुम्हारी शादी करवा कर ही हम अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। फिर लिन मिंग से कहती है मैं तुम्हें वेडिंग हॉल में मिलती हूँ। अगले सीन में मिन लिन से मिलने आती है और उससे कहती है तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और अब तुम मुझे अपने कजिन से शादी करने के लिए फोर्स कर रही हो। ये सुनकर लिन कहती है ये सब तुमने शुरू किया था, तुम मेरे अगेंस्ट प्लान बना रही थी और मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ वही किया है जो तुम मेरे साथ करने वाली थी। इस पर मिंग कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो लिन बोलती है तुम्हें जाकर अपनी शादी की प्रेपरेशंस करनी चाहिए। ये सुनकर मिंग कहती है अगर शेन को पता चला कि तुम इतनी ईविल हो तो क्या वो तुम्हें पसंद करेगा। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और मिंग से कहता है मैं लिन को हमेशा लव करूंगा और तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपनी शादी की तैयारी करो। लिन का कजिन एक अच्छा हस्बैंड बनकर रहेगा, लेकिन अगर तुमने फिर से लिन के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में लिन मिंग के रूम में जाती है और मिंग उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लिन बोलती है मैं तुम्हारी वेडिंग अटेंड करने आई हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन लिन से कहता है क्या तुम मिंग की शादी अटेंड करोगी। तो लिन बोलती है हाँ कल मेरे कजिन की भी शादी है, इसीलिए मैं शादी में जरूर जाऊंगी। ये सुनकर शेन कहता है मिंग बहुत क्लेवर है और तुम्हारे साथ जो भी रॉन्ग हुआ है वो सब मिंग ने किया है। प्रेजेंट सीन में लिन मिंग से कहती है मैं सू फैमिली में वापस आ गई थी लेकिन मैं तुम्हारी जगह तुमसे नहीं ले रही थी, तुम अभी भी सू फैमिली की छोटी बेटी हो। ये सुनकर मिंग कहती है तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कजिन से शादी करके सू फैमिली से दूर चली जाऊं। इस पर लिन कहती है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। फिर लिन रूम से बाहर चली जाती है और मिंग उसके पीछे आकर कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तभी वहाँ पर मिंग के आंटी और अंकल वहाँ आ जाते हैं और मिंग उनसे कहती है लिन मुझे हार्म करना चाहती है। इस पर लिन कहती है तुम हमेशा मुझे हार्म करती रही हो। तो मिंग बोलती है अपनी बकवास बंद करो। फिर लिन सबको मिंग की वीडियो दिखा देती है जिसमें वो लिन के कजिन के साथ मिलकर लिन के अगेंस्ट प्लान बना रही होती है। ये वीडियो देखकर मिंग की आंटी उससे कहती है तुम ये सब कैसे कर सकती हो, हमने हमेशा तुम्हें अपना रियल डॉटर बनाकर रखा, तुम्हें बेजिंग की टॉप यूनिवर्सिटी में भेजा और जब हमारी रियल डॉटर वापस आई तो तुमने उसके अगेंस्ट प्लानिंग क्यों की। फिर मिनंग के अंकल कहते हैं हमने तुम्हें 20 ईयर्स अपनी बेटी बनाकर रखा, तुम्हें इतना प्यार किया, लेकिन तुमने हमारी रियल डॉटर के साथ इतना बुरा क्यों किया। इस पर मिनंग कहती है क्या आप दोनों नहीं जानते कि मैंने ये सब क्यों किया। जब से लिन वापस आई है आप दोनों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लिन ने मुझसे वो सब छीन लिया जो मेरा था। आप जानते हैं कि मैं हमेशा से शेन से शादी करना चाहती थी और उसने शेन को भी मुझसे छीन लिया। ये सुनकर मिंग के अंकल कहते हैं तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो मिंग बोलती है मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद आपने मेरे पेरेंट्स के सारे एसेट्स ले लिए हैं। मैं अपने पेरेंट्स के सारे एसेट्स वापस लेना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके घर पर रहने के लिए आई थी। मैं आप सबको हेट करती हूँ। इस पर मिंग की आंटी कहती है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट था और हमने तुम्हारे पेरेंट्स के एसेट्स को कभी भी यूज नहीं किया। हमने सब तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। हम तुम्हारे पेरेंट्स के एसेट्स तुम्हारी शादी पर तुम्हें देने वाले थे। फिर शेन कहता है अगर मिंग यहाँ पर रहेगी तो ये लिन के लिए सेफ नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे किसी और सिटी भेजना चाहता हूँ। इस पर मिंग कहती है मैं बेजिंग छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो मिंग की आंटी कहती है तुम्हारा बेजिंग में रहना लिन के लिए ठीक नहीं है। हमने तुम्हें हमेशा अपनी रियल डॉटर समझा था, लेकिन अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है, इसीलिए हम तुम्हारे पेरेंट्स के एसेट्स तुम्हें दे देंगे, लेकिन आज के बाद से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर मिंग अपने अंकल से कहती है मैं बेजिंग छोड़कर कंट्री साइड में नहीं जाना चाहती। तो अंकल बोलते हैं तुमने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं और हम तुम्हें अब एक और चांस नहीं दे सकते। हम तुम्हारे पेरेंट्स के एसेट्स तुम्हें दे देंगे और हम चाहते हैं कि तुम कभी भी बेजिंग वापस ना आओ। तभी वहाँ पर लिन का कूसिन आकर मिनंग से कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर मिंगलिन को हक करती है और चुपके से उससे कहती है मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगी। इसके बाद मिंगलिन के कजिन को लेकर वेडिंग हॉल की तरफ चली जाती है और लिन के डैड उसे सॉरी बोलते हैं। तो लिन बोलती है सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप मुझे ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुके हैं। ये सुनकर लिन की माम कहती है क्या तुम हमें फॉरगिव नहीं कर सकती। तो लिन बोलती है मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स मुझसे बहुत लव करते हैं और मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, मुझे अपनी लाइफ में किसी और की जरूरत नहीं है। फिर शेन लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिंग विलेज में क्लोथ्स वॉश कर रही होती है और मिंग की मदर इन लॉ वहाँ आकर उसे और चिकन्स और डक्स को फीड देने को कहती है। तो मिंग गुस्से में आकर कहती है मैं इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकती, मुझे रेस्ट करना है। इस पर मिंग की मदर इन लॉ कहती है तुम यहाँ रेस्ट करने आई हो क्या, तुम वैसे भी कोई भी काम ठीक से नहीं करती और अब मेरे साथ बदतमीजी भी कर रही हो। तभी वहाँ पर मिंग का हस्बैंड आ जाता है और वो भी मिंग की इंसल्ट करता है और उसे कहता है मैंने सोचा था कि तुम एक रिच लड़की हो, लेकिन जैसे ही हमारी शादी हुई सू फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया और मेरे साथ विलेज भेज दिया। इस पर मिंग कहती है मेरे पेरेंट्स के सारे पैसे तुमने गैम्बलिंग करके वेस्ट कर दिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगले सीन में लिन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उससे कहती है विलेज के चीफ की कॉल आई है और उन्होंने बताया है कि हमारा घर डिमोलिश होने वाला है। तो लिन बोलती है हमारा घर डिमोलिश कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ गांव जाती हूँ। फिर लिन शेन से कहती है मुझे मेरी माम के साथ विलेज जाना होगा। तो शेन बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। इस पर लिन कहती है नहीं, मैं अपनी माम के साथ चली जाऊंगी। अगले सीन में लिन अपने विलेज जाती है और उसकी आंटी कहती है तुम अकेली क्यों आ गई। तो लिन बोलती है
मेरी माम बीमार है इसीलिए मैं अकेली आ गई। फिर लिन की आंटी उसे कहती है, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। इस पर लिन कहती है, मिंग के पास उसके मॉम के एसेट्स हैं, तो फिर आप लोग पैसे क्यों मांग रहे हो। तो लिन की आंटी बोलती है, मिंग के पास अब कोई पैसे नहीं है और वो हमें बहुत तंग कर रही है। इस पर लिन कहती है, आपके बेटे ने गैम्बलिंग करके पैसे वेस्ट कर दिए होंगे, मुझे आपकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और लिन को पुश कर देती है। अगले सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है और उसे एक सपना आता है जिसमें लिन देखती है कि चाइल्डहुड में मिंग ने उसे माउंटेन से नीचे गिरा दिया था। फिर लिन डरकर जाग जाती है और शेन को बताती है, मुझे सब याद आ गया है, चाइल्डहुड में जब मुझे मिंग ने माउंटेन से पुश किया था और फिर मुझे एमनीसिया हो गया था और मैं अपने पेरेंट्स से दूर हो गई थी। इस पर शेन कहता है, चिंता मत करो, पुलिस ने ऑलरेडी मिंग को अरेस्ट कर लिया है और उसे उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अगले सीन में शेन लिन को एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट में लेकर आता है और फिर रिंग देकर उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।